ये लैब में आके बड़े सावधानी से गोलू के पापा का दिया हुआ चीज बोतल में डाल के टेबल पे रख देती है और असली वाला हटा देती है। यह टैंग शुआन के ना आने पे खुद ही लैब में काम करने जाती है और वह शुआन टैंग की बातों को सोच के वर्कशॉप जाने के बारे में सोचता है। टैंग जब एक्सपेरिमेंट करने जाती है तब उस चीज के मिलाने से पूरे लैब में आग फैल जाती है। तभी शुआन आके टैंग को बड़े मुश्किल से बचा के बाहर ले आता है। यूमिंग को पता चलते ही वो टैंग को देखने चला आता है। उसे तो बस टैंक की फिक्र होती है और इस हादसे के लिए वो शुआन को जिम्मेदार ठहराता है। मतलब उसके गैर जिम्मेदारी की वजह से टैंक खुद से करने गई और ये सब हो गया। शुआन माफी मांगता है तो यूमिंग उसे टैंक से माफी मांगने के लिए कहता है। टैंक बार बार बोलने जाती है कि शुआन की कोई गलती नहीं थी बल्कि उसने तो उसे बचाया था, पर यूमिंग का गुस्सा बाप रे बाप। फिर मोया उस पर चिल्ला उठती है। मतलब एक लड़की के लिए दोनों भाई कैसे इस तरह से लड़ सकते हैं। बाद में शुआन टैंक को यहाँ लेके आया होता है। वो टैंक को डांटने लगता है उससे बिना पूछे लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाने के लिए। शुआन जब खुद से दवाई लगाने जाता है तब टैंक उसे लगा के देती है। बातों ही बातों में उन्हें शक होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट की चीज बदल दिया होगा और वो दोनों सही इंसान पे ही शक करते हैं। बाद में शुआन टैंक को उसका बनाया हुआ नया फ्रेगनेंस दिखाता है। पिछली बार टैंक ने उससे कहा था कि वो यहाँ बस पूरे दिन सोते रहता है, इसलिए शुआन कहता है अब तो उसे पता चला ना कि वो यहाँ सिर्फ सोता नहीं है, काम भी करता है। तब टैंग उससे माफी मांगती है। शुआन कहता है सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तब टैंग पूछती है फिर उसे क्या चाहिए। शुआन कहता है उसे चाहिए। टैंग को अच्छा तो लगता है ये बात सुन के, पर शुआन बात को घुमा के कहता है उसके एक्सपेरिमेंट में उसे उसका साथ चाहिए। फिर दोनों ही हंस उठते हैं। वह यूमिंग अपने मॉम से मिलने आता है। उसे अपने फेस को लेके चिंता हो रही थी। उसके मॉम के पूछने पे वो बता देता है कि वर्कशॉप के लैब में आग लग गई थी। बातों ही बातों में यूमिंग कहता है अगर उस दिन वो शुआन को बाहर नहीं ले जाता तो फिर उसकी जगह पे उसे चोट लगती। यूमिंग का बात करने का तरीका कुछ ऐसा था जिससे लगता है सारी गलती वो शुआन पे डाल रहा हो। उसकी मॉम उससे पूछती है क्या वो उस दिन के बारे में सोच के शुआन को हेट करता है। यूमिंग हाँ कहता है और कहता है हेट करके भी क्या होगा, वो उनके एडॉप्टेड बेटे हैं, उसका भाई है, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग और शुआन लैब में बहुत मेहनत करके आखिरकार वो चीज बना ही लेते हैं जो वो बनाना चाहते थे और ये खुशखबरी वो सबको देते हैं। टैंग यूमिंग से धीरे धीरे लैब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताती है जो कि इसे सुनाने के लिए ही बोला जाता है। फिर प्लान के मुताबिक ये जब रात को लैब में आती है तब सब रंगे हाथों उसे पकड़ते हैं। अब तो मुंह छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था उसके पास। यूमिंग तो उस पे बहुत ज्यादा भड़क उठता है। वो उसे पुलिस में देना चाहता था पर ये अपने लिए भीख मांगने लगती है। यूमिंग तो उसे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला था। शुआन भी कुछ नहीं कर सकता था। ये तो टैंग से भी भीख मांगने लगती है। टैंग को जब पता चलता है कि वो अपने पापा के लिए ये सब कर रही थी तब टैंग उसे जाने देना चाहती थी। फिर तो शुआन भी उसे जाने देना चाहता है। तब यूमिंग उसे 3 दिन के अंदर शहर छोड़ के चले जाने के लिए कहता है। अगले दिन असिस्टेंट को वापस बुलाया जाता है। उन्हें उनका पोजीशन रिस्पेक्ट के साथ लौटाया जाता है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ टैंक का था, इसीलिए उसका प्रमोशन हो जाता है। वैसे टैंक नहीं लेना चाहती थी पर सबकी इसमें सहमति होने पे वो और मना नहीं करती। बाद में टैंक घर आती है तो शुआन अंदर से उसके लिए केक लेके आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, पर उसके बर्थडे के दिन उसका पापा उन्हें छोड़ के चले गए थे, इसीलिए वो तब से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। टैंक उदास होकर बाहर चली जाती है तो शुआन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शुआन के बहुत बार पूछने पे टैंक उसे यहाँ लेके आती है और सब बता देती है। बातों ही बातों में टैंक शुआन से उस दिन उसके पापा के यहाँ आने के बारे में बताती है और उन्होंने रूश नाम की नेम प्लेट के सामने प्रार्थना किया था ये भी बताती है। शुआन को बस इतना पता था कि वो उसके पापा की दोस्त थी। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन के पापा गोलू के पापा को बहुत सारे पैसे देते हैं उन्हें उनका बिजनेस फिर से स्टार्ट करने के लिए, पर उनका असली इरादा क्या था वो तो गोलू के पापा को भी समझ आ गई।
गई थी। शुआन के पापा इसके बदले वो हेयर पिन चाहते थे, पर गोलू के पापा के लिए उस हेयर पिन की कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्हें इतनी छोटी अमाउंट नहीं चाहिए थी। उस हेयर पिन से तो वो शुआन के पापा को भी खरीद सकते थे। शुआन के पापा उन्हें वार्न करते हैं शुआन की तरफ देखने से। बाद में शुआन अपने पापा से रोश के बारे में डिटेल्स में जानना चाहता है। उसका पापा भी उसे उतना ही बताते हैं जितने में उनकी परिवार की शांति टिकी रहती। टैंक को भी असिस्टेंट से पता चलता है शुआन के पापा के साथ रोश का क्या संबंध थे। तुम सबको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, पर यहाँ पे बात थोड़ा सा और क्लियर होता है। दरअसल रोश शुआन के पापा के घर की नौकरानी थी। वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, पर घर से उनकी शादी करवा देने पे रोश घर छोड़ के चली गई थी। फिर उसकी शादी गोलू के पापा के साथ हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिंग को पता चलता है उनके सामान को लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जगह पे। वो जल्दी से यहाँ देखने चला आता है। तब गोलू के पापा आके खुद से उसकी मदद करना चाहते हैं। इस बात पे यूमिंग को भी उन पे शक होता है, क्योंकि टैंक के पापा के नेम प्लेट के पास ही रोश की नेम प्लेट रखा था और दोनों की डेथ एक ही दिन हुई थी, तो टैंक को इसमें कोई कनेक्शन लग रही होती है। और शुआन तो था ही उसका साथ देने के लिए। उसने अपने घर में जितना हो सके सबसे पूछताछ किया था, पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। टैंक को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी असिस्टेंट से, शुआन को भी उसके पापा से उतना ही मिला था। शुआन टैंक को रोश जहाँ रहती थी वहाँ पूछताछ के लिए ले जाता है। वहाँ गोलू के पापा की वजह से यूमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता है। वो बहुत खुश होता है। यूमिंग इनसे इस बारे में उसके पापा को बताने से मना करता है, पर उसे कहा पता था ये सब तो गोलू के पापा की चाल थी उन्हें मुसीबत में डालने के लिए। वहाँ टैंग और शुआन आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था आगे जाके वो क्या करेगी, कैसे सरवाइव करेगी। फिर उसे मोया का ख्याल आता है। मोया के पास आके वो उसे उस दिन की पॉइजन वाली बात को लेके ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगती है। मोया भी घबरा जाती है। अब सारा प्रेशर उस पे आ जाता है। अगले दिन ये शहर छोड़ के जाने वाली थी, तो उसके बताए हुए टाइम पे मोया पैसे लेके आ जाती है। टैंग भी इसके लिए फिक्र करते हुए पैसे लेके आई थी, पर मोया को पैसे देते देख वो वहीं पे रुक जाती है। इनके बीच फिर से उस दिन के बारे में बात होने लगती है। बातों ही बातों में मोया बताती है कि वो टैंग को अपना दोस्त नहीं मानती है, वो तो उसे हेट करती है। टैंग ये सब सुन रही होती है। सब कुछ क्लियरली जानने के लिए टैंग मोया के सामने आती है। फिर दोनों यहाँ आते हैं बात करने। टैंग के पूछने पे मोया बता देती है वो उसे दोस्त नहीं मानती, वो तो उसकी दोस्ती डिजर्व ही नहीं करती। वो तो कब के उसे दोस्त मानना छोड़ दिया था। जब से वो उसके जिंदगी में आई थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने उससे शुआन को छीन लिया। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और वो शुआन पे भी गिव अप नहीं करेगी। तब टैंग भी अपने प्यार के लिए पहली बार गिव अप ना करने की बात करती है। बाद में टैंग अपनी उदासी दूर करने शुआन के पास आती है। उनके बीच बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। बात करते करते शुआन के पास से डायरी गिर जाती है, तो टैंग उसे देखने जाती है, पर शुआन उसे देखने नहीं देता। टाइम आने पे वो उसे दिखाने की बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिंग टैंक को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। फिर वो उसे यहाँ लेके आता है। टैंक के पूछने पे यूमिंग उसके हाथों पे घर की चाबी देके कहता है ये घर उसने उसके लिए खरीदा है। वो टैंक को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर टैंक उसके प्रपोजल को रख नहीं सकती थी। वो तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। यूमिंग उससे पूछता है वो शुआन से प्यार करती है ना। टैंक हाँ कहती है और कहती है शुरू से लेके हर वक्त वो शुआन से ही प्यार करते हुए आई थी। बाद में शुआन टैंक को यूमिंग के साथ देख के उदास हो जाता है। उसके पूछने पे टैंक बता देती है यूमिंग ने उसे प्रपोज किया था। शुआन को ये सुन के बड़ी तकलीफ होने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो पूछता है उसने क्या जवाब दिया। टैंक भी शुआन से मजाक करते हुए कहती है वो गेस करे उसने क्या जवाब दिया होगा। शुआन को उसकी घुमा के बात करना पसंद नहीं आता। टैंक के लिए उसने जो बुके बनाया था वो गुस्से से उसे दे के चला जाता है। शुआन के गुस्से से टैंक को अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसका भाई आके उसे शुआन का दिया हुआ वो सीक्रेट डायरी देता है। टैंक को उसमें बस उससे जुड़ी हुई बात दिखने को मिलती है, उसका ड्राइंग, साथ में शुआन की छोटी छोटी कन्फेशन। पूरी डायरी पढ़ने के बाद टैंक खुशी से उछलते हुए शुआन से मिलने चली आती है। दोनों के बीच इनडायरेक्टली बात होने लगती है। शुआन भी टैंक के मुंह से प्यार की बात सुनना चाहता था और टैंक भी शुआन से साफ साफ प्यार की बात सुनना चाहती थी। बातों ही बातों में शुआन कहती
कहता है वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने का विश करता है। थोड़ी देर बाद वो इशारा करके टैंग के लिए फायर वर्क करवाता है। टैंग भी शुआन की विश मांगती है उसके साथ पूरी जिंदगी रहने की। फिर दोनों ही एक दूसरे से कन्फेस करते हैं और आखिरकार इतने दिनों बाद दोनों किस करते हैं। बाद में हमें दिखाते हैं वो फायर वर्क्स गोलू कर रहा था। अगले दिन उनके नए प्रोडक्ट के सक्सेस के बाद शुआन की फैमिली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मोया भी आई होती है। थोड़ी देर बाद शुआन टैंग का हाथ पकड़ते हुए आने लगता है। शुआन के पापा और बहन को छोड़ के टैंग के आने पे किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यूमिंग को इसीलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब उसे पता था वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुआन टैंग को सबके साथ बिठाता है। शुआन के पापा टैंग और शुआन की तारीफ करते ही जाते हैं। किसी से भी टैंग की इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ पे सिर्फ यूमिंग था जो शुआन की तारीफ पसंद नहीं कर रहा था। उसे तो शुआन से जलन होने लगी थी।